नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के अंदर एक और क्वेश्चन की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें डेवलप करना है लेटरल सरफेस ऑफ ए कोन। एक कोन हमें दिया गया है, उसका लेटरल सरफेस हमें डेवलप करना है जिसका बेस सर्कल डायमीटर 90 mm है और जो एक्सिस की हाइट है वो 120 mm दी गई है, 120 mm। और कोन को एक सेक्शन प्लेन के द्वारा काटा गया है और ये जो सेक्शन प्लेन है ये HP यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और VP यानी कि वर्टिकल प्लेन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इस तरह के सेक्शन प्लेन के द्वारा इस कोन को काटा गया है और ये जो सेक्शन प्लेन है 10 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर एक बेस सर्कल डायमीटर ले लेते हैं 90 mm का, यानी कि बेस सर्कल हो गया कोन का, और उसको अपेक्स से मिला देते हैं जो जनरेटर्स हैं उनको। तो ये हो गया अपेक्स और यहाँ से अगर हम एक लाइन लेते हैं इस तरह से तो ये हो जाएगा एक्सिस और ये हो जाएंगी जनरेटर्स, ये हो गया अपेक्स। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर दो प्लेन ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं वर्टिकल प्लेन और एक ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन है दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो वो कहां पर होगा, लगभग इस तरह का होगा। वर्टिकल प्लेन के भी परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी परपेंडिकुलर, यही होगा। और इसने इसको इस तरह से काटा है कि 10 mm अवे है इस एक्सिस से, यानी कि ये जो एक्सिस है इससे इस तरफ अगर हम देखें तो ये 10 mm है, तो इस तरह से इसने काटा है। अगर इसका कटिंग पोर्शन देखें इस तरह का होगा। अब जब कटिंग पोर्शन देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह का ये कोण हमारे पास बनेगा कट होने के बाद इस सेक्शन प्लेन के द्वारा। अब इसी के सरफेस को हमें डेवलप करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू। सबसे पहले हमें कौन सा व्यू ड्रॉ करना है, टॉप व्यू। तो यहाँ से देखेंगे टॉप व्यू दिखेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर से देखेंगे ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द HP है, तो ये ट्रू शेप दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमें सर्कल को बना लेना है। सर्कल कितना बनाएंगे, 90 mm डायमीटर का, यानी कि 45 mm की प्रकार खोलकर यहाँ पर एक सर्कल को लगा लेंगे। अब किसी भी सर्कल को हम कितने भागों में बांटेंगे, इसको हम बांटेंगे 12 भागों में। तो 12 भागों में हम इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल जो है 360 डिग्री का एंगल होता है। 12 भागों में बांटने के लिए 360 को 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 डिग्री पर ये लाइंस हमें मिलेंगी। नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 इस तरह से, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरह से हमने इसको 12 भागों में बांट लिया। अब इसकी प्रोजेक्शन को ऊपर की तरफ ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ डार्क लाइन और कुछ फेड लाइन आएंगी। फेड लाइन कौन सी आएंगी, जो कट पोर्शन है। डार्क लाइन कौन सी आएंगी, जो हमें दिखेगा, जो बचेगा पोर्शन। तो यहाँ पर पहले तो एक्सिस की हाइट ले लेते हैं 120 mm और यहाँ पर एक डार्क लाइन जो है हमें इस तरह से लेनी है। इस एक्सिस से 10 mm इस तरफ से हमें डार्क लाइन स्टार्ट करनी है, क्योंकि इस एक्सिस से 10 mm उस तरफ से ही इसको काटा गया है। अब इसको समझेंगे और यहाँ से यहाँ जनरेटर्स को मिलाएंगे तो फेट लाइन हमें मिलेगी, क्योंकि इस पॉइंट से इस तरफ सारी फेट लाइन होगी। ये कॉर्नर जो है यानी कि कॉर्नर वाली जनरेटर है, इसको भी फेट लाइन से ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर जनरेटर हम मिला देंगे, लेकिन ये वाली जो जनरेटर है ये डार्क लाइन में मिलेगी, क्योंकि इस तरफ पोर्शन जो है वो हमारा बचा हुआ पोर्शन है और ये जो है फेट लाइन रहेगी अंदर वाली जो जनरेटर्स है। और इस पॉइंट से उस तरफ जो है सारी जो है फेट लाइन ही रहेगी, ये कॉर्नर वाली भी फेट लाइन रहेगी। अब उसके बाद यहाँ पर एक लाइन जो है हम लेंगे जनरेटर्स के बाद, जो कि इससे 10 mm इस तरफ है। तो हमें दिया गया था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसे 10 mm इस तरफ एक सीधी लाइन जो है वो हम लेंगे, यानी कि इस तरफ का पोर्शन काट दिया इसने। ये जो है सेक्शन प्लेन है, अगर इस तरफ से देखेंगे हम इस तरफ से तो हमें ये लाइन ही दिखेगी। तो ये लाइन हमें दिखेगी, इस तरफ का पोर्शन ये सारा कट आउट हो चुका है। जैसे कि यहाँ से देखें तो इस तरफ का पोर्शन, ये वाला पोर्शन कट आउट हो चुका है। तो ये जो है इस तरफ जो है फेड रहेंगी, लेकिन ये कॉर्नर यहाँ से यहाँ हमें डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास बचेगा पोर्शन, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमें सामने से दिखाई देगा। तो ये जो पोर्शन हो गया डार्क पोर्शन हो गया, बाकी फेड हो गए। ये कॉर्नर हमें डार्क लेना है, ये जो है यहाँ से यहाँ फेड लेना पड़ेगा। ये इतना क्लियर हो गया। ये जो है O डैश पॉइंट हो गया हमारे पास, और यहाँ पर भी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया 1 डैश, ये जो है 2 और 12 है, तो यहाँ पर ये हो गया 12 डैश और 2 डैश। यहाँ पर ये हो जाएगा 11 डैश और 3 डैश। यहाँ पर 10 डैश और 4 डैश हो गया। यहाँ पर ये 9 डैश और 5 डैश हो गया। यहाँ पर ये 8 डैश और 6 डैश हो गया, और यहाँ पर 7 डैश हो गया। इनकी प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग नेमिंग करते। और जहां पर ये सेक्शन प्लेन ने काटा है तो यहाँ पर भी नेमिंग हो जाएगी।
जैसे ये सबसे पहला पॉइंट ए डैश होगा, ये वाला पॉइंट जनरेटर पे और इस लाइन पे ये जो है बी डैश हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये सी डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। अब इस लाइन की प्रोजेक्शन हम नीचे की तरफ लेंगे, यानी कि टॉप व्यू में भी इस लाइन को दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर हम दिखा देते हैं। अब देखिए ये डी डैश था पॉइंट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी हमारे पास और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं D1। तो इस तरह से D1 जो है ये हमने लाइन ली, यानी कि इसकी जब प्रोजेक्शन देखेंगे, यानी कि यहाँ पर देखें जैसे मान लीजिए ये D है और ये D1 ले ले, इस तरफ का पोर्शन कट आउट हो चुका है। तो वही चीज है, D जो है D1 है, इस तरफ का पोर्शन कट आउट हो चुका है, इस तरह से कह ले। तो ये जो है इसकी प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ पर ये पॉइंट हमें कुछ मिलेंगे, 3 से 4 के बीच में मिला ये जो D पॉइंट है, और ये 10 से 11 के बीच में मिला जो D1 है। अब हमें यहाँ पर इस स्लांट हाइट को निकालना है, O'7' कह ले या फिर O'1' कह ले, यानी कि O'7' कह ले। ये क्या होगी, स्लांट हाइट होगी या ट्रू लेंथ कह ले, ये हमें निकालनी है। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से रखकर यहाँ तक प्रकार खोलकर आप उसको माप सकते हैं कि कितना है, या स्केल के साथ माप सकते हैं। और अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये वाली ये एक्सिस हो गया और यहाँ से यहाँ ये रेडियस हो गई। एक्सिस कितना है हमारे पास, ये 120 है, रेडियस कितना है 45 है। तो मान लेते हैं ये ए है हमारे पास, ये बी है और ये सी है। AC को निकाल सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, स्क्वायर करके इनका अंडर रूट कर देंगे, AC की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर जो स्लांट हाइट की वैल्यू आएगी अगर इस केस में देखें तो वो 128 mm आएगी। और थीटा को हम निकाल लेंगे जो कि 126.5 आएगा। थीटा के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, थीटा था 360 डिग्री इंटू R/L, यही था। रेडियस कितनी हो जाएगी 45 और लेंथ कितनी हो जाएगी जो ये हमने निकाली है ट्रू लेंथ, ये कितनी है 128। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इतना आपके पास आ जाएगा। अब हमें एक पॉइंट ले लेना है, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये O पॉइंट ले लेना है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है O, ये ले लेना है। और ट्रू लेंथ जितनी प्रकार खोलकर एक आर्क लगा देनी है, यानी कि 128 mm खोलकर एक आर्क हमें लगा देनी है। तो यहाँ पर ये जो थीटा होगा, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो थीटा होगा ये वाला थीटा होगा, यानी कि ये कितना होगा 126.5 डिग्री। तो इतनी आर्क हमें लगा लेनी है, पहले 2 लाइन लगा लेंगे उनके बीच में आर्क लगा लेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको ट्रू लेंथ जितनी प्रकार खोलनी है एक आर्क लगा लेनी है और यहाँ से माप कर 1 से 2, 2 से 3 यहाँ पर कट कर लेना है और इसके 12 हिस्से कर लेने हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और इनको फिर लाइंस के थ्रू मिला देंगे। अभी इसको इरेज कर देते हैं, इनको लाइंस के थ्रू यहाँ पर मिला देंगे, इस तरह से इनको मिला देंगे। ये जो आर्क हमने ली है ये कौन सी है, ये वाली आर्क है 3 से 4 के बीच में, 10 से 11 के बीच में। 3 से 4 के बीच में आपका D है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3 से D तक की प्रकार खोलनी है तो ये आ जाएगा D। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, अगर नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, 3 से 4 के बीच में क्या था, D था। 3 से D की प्रकार खोलेंगे ये आर्क आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है, 7 8 9 10 11 12 और फिर से 1। ये जो है 10 से 11 के बीच में था, तो 10 से 11 के बीच में D1 था, तो ये इतना 10 से D1 तक के प्रकार खोल लेंगे तो ये आपको D1 मिल जाएगा। ये आर्क यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद O' से जो A' तक हमें प्रकार खोलनी है, ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, O' से A' तक की प्रकार खोलनी है। तो हमें जो पॉइंट है A पॉइंट मिलेगा इस O1 पे। देखिए O' से 1' के ऊपर A' पॉइंट है, यानी कि O1 पर हमें A पॉइंट मिलेगा। तो O' से A' जितने प्रकार खोलने, क्योंकि ट्रू लेंथ पर ही है ये पॉइंट, O'1' ट्रू लेंथ है उसी पर है, तो डायरेक्ट हम O' से 1' जितने प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे। और उससे पहले जो D से D1 तक है इसको हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि बाकी का पोर्शन कट आउट है। यहाँ पर जब हम पॉइंट लेंगे, जो हमने O' से A' तक की प्रकार खोली, तो ये A पॉइंट मिलेगा, ये क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। उसके बाद जो B पॉइंट है, जो B' पॉइंट है यहाँ पर, इसको सीधी एक लाइन लेंगे जो XY लाइन के पैरेलल होगी और ये ट्रू लेंथ पे कट करेगी, इसको हम बोलेंगे B'। O' से B' तक की प्रकार खोलनी है, ध्यान देना है O' से B' तक की, और यहाँ पर O से रखकर आर्क लगा देनी है, जो कि 2 वाली जो जनरेटर है और इस तरफ 12 वाली है, क्योंकि 2 के सामने 12 है, इस तरह से। तो ये पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा हमें ये B पॉइंट मिल गया, और ये कौन सा मिल गया, ये B1 मिल गया।
उसके बाद ये जो सी डैश पॉइंट है इससे भी एक सीधी लाइन लेंगे जो ट्रू लेंथ तक जाएगी और ये हो जाएगा सी डबल डैश। फिर हम क्या करेंगे, ओ डैश से सी डबल डैश जितने प्रकार खोलेंगे और सी पॉइंट को भी यहाँ पर ओ से सी पॉइंट को मार्क कर लेंगे दोनों तरफ, यानी कि सी यहाँ और C1 यहाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 और 11 है तो 3 पर ये हो गया, 11 पर ये हो गया। उसके बाद ये डी पॉइंट जो है हम मार्क कर ही चुके हैं, ये जो डी पॉइंट है 3 से 4 के बीच में, तो ये मार्क हो गया है। तो ए बी सी डी ये चारों पॉइंट आ गए हमारे पास, जैसे ए बी ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश था ये प्रोजेक्शन पर, क्योंकि ये तो यहीं पर आएगी, तो ये हमें मिल चुका है पॉइंट। अब इसको हम डार्क लाइन से मिला लेंगे, इसको डार्क लाइन से मिला लेंगे, इसको डार्क लाइन से मिला लेंगे, और यहाँ से जो O से A है इसको भी डार्क लाइन से मिला देंगे यहाँ, और O से A1 है इसको भी डार्क लाइन से मिला देंगे, ये भी डार्क लाइन से मिलेगी। तो ये जो है हमारे पास ये जो पोर्शन है ये डेवलप पोर्शन होगा, ये डार्क लाइन हो गई, ये डार्क लाइन हो गई, ये डार्क हो गई। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।